नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम पर बातचीत कर रहे हैं। इकाई 10 चल रही है हिंदी विषय में। इकाई 10 के अंतर्गत बुंदेलखंड का लोक साहित्य हो गया है, बघेलखंड का लोक साहित्य हो गया है, मालवा का और निमाड़ी का लोक साहित्य पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। इसके बाद में हम चारों के लोक साहित्य जो बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, मालवा है और निमाड़ी है, इन चारों के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं पर बातचीत करेंगे अगले वीडियो में एक साथ। तो चलिए हम बिना समय व्यर्थ किए मालवा के लोक साहित्य पर बात करते हैं। मालवा अंचल मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है। याद रखिएगा, मालवा अंचल मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक वातावरण के साथ ही यहाँ की लोक संस्कृति, लोक साहित्य और लोक संगीत भी समृद्ध है। मालवा अंचल अपनी सांस्कृतिक संपन्नता के कारण प्रसिद्ध है। अपने आचार विचार, रहन सहन और मर्यादा की दृष्टि से मालवा अंचल अपनी उत्कृष्ट पहचान बनाए हुए है। मालवा में हर धर्म, दर्शन, संप्रदाय और लोग विश्वास के लोग आते रहे हैं। लोक विश्वास है ये। मालवा में हर धर्म, दर्शन, संप्रदाय और लोक विश्वास के लोग आते रहे हैं। यहाँ फले फूले और विकसित भी हुए हैं। मालवा में भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अलग अलग छटाएं यहाँ के लोक जीवन में दिखाई देती हैं। इन्हीं से मालवा में अलग अलग रूप, क्षेत्रीय रूप और बोलियाँ अस्तित्व में आई। यहाँ के संबंध में एक प्रसिद्ध उक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। 12 कोस पर वाणी बदले, बोलचाल की भाषा, 12 कोस पर वाणी बदले, 5 कोस पर पानी। मालवा के लोकगीत क्या हैं? मालवा के लोकगीतों में भी वीर रस और पुरुषत्व प्रभाव का अभाव पाया जाता है। ये अभाव वाली बात है। यहाँ के लोकगीतों में उदार मनोवृत्ति और नैतिक आदर्शों की छाप देखी जाती है। जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली रूप में वीर रस पाया जाता था, पुरुषत्व का प्रभाव पाया जाता, लेकिन मालवा में ऐसा नहीं है। यहाँ उदार मनोवृत्ति और नैतिक आदर्शों की छाप देखी जाती है। मालवी गीतों की सामान्य प्रवृत्ति मुख्य रूप से राजस्थानी संस्कारों और गुजराती मान्यताओं से प्रभावित होती है। कौन कौन से संस्कारों से? राजस्थानी संस्कारों से और गुजराती मान्यताओं से प्रवृत्ति प्रभावित रही है मालवी गीतों की। मालवा का जनमानस प्रकृति से ही समारोह प्रिय रहा है। यहाँ पर बच्चों का जन्म, विवाह के आयोजन आदि बड़ी धूमधाम से किए जाते हैं। विवाह के प्रत्येक रीति रिवाजों के अनुसार महिलाओं के मुंह से सुमधुर लोकगीत सुनने को मिलते हैं। मालवी विवाह के लोकगीतों में मानव मन की कोमल भावनाओं का सूक्ष्म वर्णन पाया जाता है। वैवाहिक शुभ कार्यों में सगाई, माता पूजन, चाक पूजन, गणेश वंदना के गीत, प्रभातिया, अनाज साफ करने, बीनने, फटकने के समय गाए जाने वाले गीत। प्रभातिया को क्या कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। प्रभातिया क्या है? चाक पूजन क्या होती है? गणेश वंदना के गीत। और प्रभातिया होते हैं अनाज साफ करने, बीनने, फटकने के समय गाए जाने वाले गीत हैं। चिकला जो होता है, हल्दी तेल चढ़ाने पर महिलाएं गाती हैं। वीरा माँ मेरा जो होता है, वरवधू के मामा की ओर से वस्त्र आभूषण लाने की प्रथा, उसे पैरावनी भी कहते हैं। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैरावनी किसे कहते हैं? वस्त्र आभूषण जब मामा के पक्ष में भाई के पक्ष की तरफ से आते हैं, उसे पैरावनी कहा जाता है। उसमें वीरा माँ मेरा गाया जाता है। मंडप के नीचे सम्मान के साथ सभी को कपड़े दिए जाते हैं। इस अवसर पर महिलाएं वीरा माँ मेरा गीत गाती हैं। मांगलिक हल्दी तेल के पश्चात मांगलिक स्नान के गीत खलिहल गाए जाते हैं। मांगलिक तेल के पश्चात मांगलिक स्नान के गीत खलिहल कहलाए जाते हैं और खलिहल गाए जाते हैं। मालवा के सुदूर अंचलों में बारात प्रस्थान के पूर्व कुछ दिनों पूर्व प्रतिदिन बनड़े की घोड़ी पर बैठा कर गाजे बाजे के साथ गांव मोहल्ले में घुमाया जाता है। बनड़े मतलब होता है जो लड़का होता है, उसको
बन्ना बोलते हैं कई जगह, बंदड़ा बोलते हैं मालवी में। उसको घोड़े पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ गाँव मोहल्ले में घुमाया जाता है। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को बनोला कहते हैं। घोड़ी सब सेवेर, बर निकासी का गीत, हथलेवा गीत, सुहाग कामण, दुल्हन को सुहाग कामण बांधने की प्रथा और बेटी की विदाई के गीत आदि वैवाहिक रस्मों के गीत हैं। मालवा के लोक भजन कैसे हैं? मालवा लोकमानस को नाथपंथी जोगियों और संतों की गुरबाणी ने सदा ही प्रभावित किया है। यहाँ संत सिंगा जी के गीत प्रचलित हैं। मालवी में संत सिंगा जी के गीत प्रचलित हैं। इसी के साथ नाथ जोगिनों के प्रभाव के कारण भरथरी, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ और गोपीचंद के गीत भी सुने जा सकते हैं। कौन कौन से? भरथरी, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ और गोपीचंद। गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, भरथरी और गोपीचंद के गीत भी सुने जा सकते हैं। संत सिंगा जी के भी गीत यहाँ प्रचलित हैं। मालवी लोकगीतों में देवी देवताओं और पूर्वजों के प्रति अपार श्रद्धा पाई जाती है, क्योंकि देवी देवता भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। यहाँ के लोक भजनों में चिकारा, तंबूरा तथा इकतारा प्रयोग पारंपरिक रूप से किया जाता है। ये तीनों जो हैं वाद्य यंत्र हैं, चिकारा, तंबूरा और इकतारा। मौसम संबंधी गीत विभिन्न ऋतुओं, सावन भादो फाल्गुनी पर लोकगीत गाए जाते हैं। रिश्ते नाते संबंधी गीत के अंतर्गत पति पत्नी, भाई बहन, बहू सास, देवर भाभी, देवरानी जेठानी आदि पर गीत गाए जाते हैं। मालवा के लोक गाथा, मालवा की लोक गाथाएँ जो होती हैं, मालवा में लोक गाथाओं का अक्षय भंडार है। यहाँ की प्रसिद्ध लोक गाथाओं में ही ढोला मरवणी, तेजा धोल्या, ग्यारस माता, नागजी दूलजी, ग्यारस माता, सोरठी कुंवरी, राजा विक्रमादित्य, माल रानी रूपमती, गोपीचंद्र और भरथरी की गाथाएँ आदि आज भी बुजुर्गों के मुँह से सुनी जाती हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर से याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ढोला मारवड़, तेजा धोल्या, ग्यारस माता, नागजी दूलजी, ग्यारस माता डबल लिखा है, सोरठी कुंवरी। राजा विक्रमादित्य मालवाही के ही शासक थे, तो उनके बारे में तो गाया ही जाएगा। रानी रूपमती, गोपीचंद्र एवं भरथरी की गाथाएँ आदि आज भी बुजुर्गों के मुँह से सुनी जाती हैं लोक गाथाओं में। मालवा की लोक गाथा क्या है? मालवा की लोक गाथाओं का अक्षय भंडार, ये रिपीट कर दिया उन्होंने। मालवा की लोक कथाएँ क्या हैं? मालवा की लोक कथाएँ लोक मन के मनोरंजन का सरल साधन है। लोक कथाएँ, मालवी लोक कथाएँ लोक मन के मनोरंजन का सरल साधन है। मालवी लोक कथाएँ प्रेम, शिक्षा, मनोरंजन, चतुराई, पशु पक्षी और व्रत त्योहार, कृषि आदि पर आधारित होती हैं, संबंधित होती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ऐतिहासिक पात्रों की कथा, राजा विक्रमादित्य, राजा भरथरी और रानी पिंगला की अनेक कथाएँ लोक में व्याप्त हैं। यहाँ की दशा रानी की कहानी, कलगी तुर्रा की कहानी भी बुजुर्गों के मुँह से सुनी जाती है। लोक कथाओं में दशा रानी की कहानी, कलगी तुर्रा, विक्रमादित्य, भरथरी और रानी पिंगला की कथाएँ आदि कही जाती हैं। लोकोक्ति साहित्य क्या है? मालवी में लोकोक्तियों को ओखाणा कहते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मालवी में लोकोक्तियों को ओखाणा कहते हैं। लोकमानस के संस्कारों को बड़ी गहराई से महसूस किया जा सकता है। इसमें प्रमुख लोकोक्तियाँ हैं, ऊट बेल को जोतणो, बेमेल जोड़ी पर कही कहावत है ये। ऊट बेल को जोतणो मतलब एक तरफ दो बैल होते हैं ना, बैल जब हम गाड़ी जोतते हैं तो एक तरफ बैल होता है, दूसरी तरफ भी बैल होता है, लेकिन एक तरफ जब बैल बंध जाए और दूसरी तरफ ऊँट बंध जाए तो कितना ऊंचा नीचा हो जाए, कितना बेमेल जोड़ी हो जाती है। तो ये इस पर कहावत है, ऊट बेल को जोतणो, राम दे तो राम लाल नी खावा दे, मतलब किसी का हक छीनने वाली बात है। मरी गाय को गोबरज सही, थोड़े लाभ से संतुष्ट होना है, इसका अर्थ है। अब जो निमाड़ का लोक साहित्य है उस पर बात कर लेते हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा और नर्मदा की
पावन गोद में स्थित निमाड़ अंचल सदियों से लोक संस्कृति की उत्सव भूमि रहा है। यहाँ के लोक जीवन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सदैव मार्मिक और हृदयग्राही रही है। भौगोलिक दृष्टि से निमाड़ मालवा के समीप है, किंतु दोनों की सांस्कृतिक जीवन में मूलभूत भिन्नता है। यदि मालवा की आत्मीयता राजस्थान से है तो निमाड़ का अंतर संबंध गुजरात से है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाक्य के रूप में प्रश्न बन सकता है। यदि मालवा की आत्मीयता राजस्थान से है तो निमाड़ का अंतर संबंध किस चीज़ से होगा, ऐसा सवाल बस पूछ सकते हैं वो लोग। निमाड़ का अंतर संबंध गुजरात से है। निमाड़ के लोकगीत क्या हैं? निमाड़ में विवाह से संबंधित गणेश पूजन, तिलक के गीत, बधाई गीत, कुकड़ा गीत पूछा जा सकता है। जोली माल की महिलाएं मंगल दिनचर्या प्रारंभ होने पर गाती हैं। सांजुली गीत शुभ संध्या के समय वैवाहिक मंगल कामना के लिए महिलाएं इकट्ठा होकर गाती हैं। बन्ना गीत, बाना गीत, बन्ना बन्नी को हल्दी लगने के पश्चात पूरे गांव में सज धज कर घोड़ी पर बैठा कर बाना निकाला जाता है। बाना यहाँ पर वो वहाँ पर बंदड़ा बोलते हैं मालवी में, यहाँ पर बाना बोलते हैं लड़के को। बाना निकाला जाता है और पूरे गांव में भ्रमण करवाया जाता है, तब महिलाएं बाना गीत गाती हैं। निमाड़ में बाना और मालवी में बंदड़ा। स्मृति गीत विवाह के शुभ मुहूर्त पर अपने पूर्वजों को स्मरण करने की सांस्कृतिक प्रथा है। मंडप के गीत, मायरा गीत, निमाड़ी भात गीत। भात मतलब ये वहाँ पर जो मामा के पक्ष से, भाई के पक्ष से कपड़े आते हैं वो पहनाए जाते हैं, वो निमाड़ी भात गीत, भात बोलते हैं यहाँ पर। विदा गीत, शादी विवाह के गीत। निमाड़ी के लोक भजन। निमाड़ में सगुण गीतों की अपेक्षा निर्गुण विचारधारा वाले भजन ज़्यादा प्रचलित हैं। बुंदेलखंड में, बुंदेली में सगुण वाले हैं, लेकिन निमाड़ी में निर्गुण वाले भजन ज़्यादा प्रचलित हैं। इन भजनों में भरथरी, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, गोपीचंद्र आदि संतों की वाणी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कबीर के आध्यात्म से प्रभावित कबीरा निर्गुण लोक भजन निमाड़ में बहुत प्रचलित हैं। निमाड़ में मसाणिया निर्गुण लोक भजनों का आध्यात्मिक सौंदर्य अनूठा है। मसाणिया गीत गाया जाता है, शोक गीत होता है। जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब इस भजन को गाया जाता है। ऋतु गीत होता है। सावन, निमाड़ में सावन, कार्तिक, फागुन, जेठ, सेठ आसान गलत है, ये जेठ होगा, ये जेठ, आषाढ़, ये गीत होते हैं और 12 मासा के गीत गाए जाते हैं। जेठ नहीं है, सेठ नहीं है, ये जेठ है। जेठ एक हमारा ज्येष्ठ बोला जाता है, जैसे हिंदी मास है, जेठ कहा जाता है उसको देसी भाषा में, लोक भाषा में जेठ, आषाढ़। श्रम गीत है। हल जोतने, फल बोने, फसल निंदाई, नाव खेने, व्यवसाय आदि के गीत गाए जाते हैं। अब नाव खेने का गीत पूछा जा सकता है क्योंकि निमाड़ अंचल जो है नर्मदा नदी के किनारे है, तो वहाँ पर नर्मदा की गोद में अभी ऊपर पढ़ा था हमने, तो वहाँ पर नाव खेने का गीत होगा ही क्योंकि वहाँ पर नर्मदा है। ये लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग। अन्य गीतों के अंतर्गत यहाँ तीर्थ यात्रा गीत, भीलट देव गीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भीलट देव गीत, भैरव देव गीत, शीतला माता गीत, पौराणिक आख्यान पर आधारित गीत, गणगौर के गीत। गणगौर के गीत तो आपको पूछे ही जाएंगे, पूछे ही जाते हैं। शीतला माता, भीलट देव, भैरव देव के गीत, क्योंकि गणगौर का त्यौहार निमाड़ में बहुत मुख्य रूप से मनाया जाता है। सिंगा जी के भजन, रामदेव के भजन, ये रामदेव वाले रामदेव नहीं है, पुराने लोक देवता है रामदेव। निमाड़ के देवी देवताओं के गीत आदि गाए जाते हैं। निमाड़ी लोक गाथा क्या है? निमाड़ अंचल अपनी लोक गाथाओं के लिए समृद्ध रहा है। यहाँ पौराणिक आख्यान ऊपर आधारित गाथाएं जैसे हरिश्चंद्र आठवा, लक्ष्मण शक्ति गाथा, सुभद्रा विवाह गाथा, महाभारत कथा, श्रवण कुमार आदि प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? हरिश्चंद्र आठवा, लक्ष्मण
शक्ति गाथा, सुभद्रा, यहाँ कॉमा होगा, यहाँ भी कॉमा होगा, सुभद्रा विवाह गाथा है, सुभद्रा विवाह गाथा पूछा जा सकता है। लक्ष्मण शक्ति गाथा पूछा जा सकता है कि किस अंचल से जुड़े हुए गाथाएं हैं। श्रवण कुमार तो नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादातर उसमें बोला, बुंदेलों में भी बोला जाता है और बघेल में भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर सुभद्रा विवाह, हरिश्चंद्र और लक्ष्मण शक्ति गाथा को पूछा जा सकता है। निमाड़ी लोक गाथा आदि प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत यहाँ पर ऐतिहासिक पात्रों को लेकर भी लोक गाथाएं हैं। अहिल्या गाथा, राजा खंडे राव की गाथा, यशवंत राव होलकर की गाथा, राजा चैन सिंह रांगड़ा की गाथा, रायसल गाथा। इसके अतिरिक्त विशुद्ध लोक गाथाएं जैसे ढोला मारूरा गाथा, काजल रानी गाथा, ये पूछा जा सकता है, काजल रानी, भीलड़ देव गाथा, गोंडे नार गाथा आदि प्रमुख हैं। इसको फिर से पढ़िए। निमाड़ में अहिल्या गाथा, राजा खांडेराव गाथा, यशवंत राव होलकर की गाथा, राजा चैन सिंह रांगड़ा गाथा, रायसल गाथा। इसके अतिरिक्त ढोला मारू गाथा, काजल रानी गाथा, भीलड़ देव गाथा, गोंडे नार गाथा आदि प्रमुख हैं। निमाड़ी लोक कथा, निमाड़ी लोक कथा को लोक वार्ता भी कहते हैं, लोक कथा को लोक वार्ता भी कहते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि लोक कथा को और क्या कहते हैं, तो उसको लोक वार्ता भी कहा जाता है। निमाड़ी लोक तथा केवल निमाड़ी लोक कथा केवल मनोरंजन नहीं अपितु उचित संदेश को लेकर भी चली है। निमाड़ी लोक कलाओं में पाप पुण्य से लेकर स्वर्ग नरक तक की विषय वस्तु लेकर चलती हैं। इनमें धार्मिक कथाएं, पशु पक्षी संबंधी कथाएं, परियों की, अप्सराओं की कथाएं, जादू टोने की कथाएं, वीरता परक कथाएं, साधु फकीरों की कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, अन्य कथाएं आदि सम्मिलित हैं। निमाड़ में कुछ लोक कथाओं के शीर्षक जैसे जादू की अंगूठी, ऋषि पंचमी, हरितालिका की कथा, भोला का भगवान आदि कुछ नाम लोक कथाओं के नाम हैं। जादू की अंगूठी पूछा जा सकता है, ऋषि पंचमी, हरितालिका की कथा, ये महत्वपूर्ण है। निमाड़ी लोकोक्ति साहित्य क्या बोलता है? निमाड़ी लोक साहित्य में पौराणिक कथाओं, महाभारत कथा, श्रवण कुमार गाथा, यशवंत राव होलकर की गाथा, अहिल्या गाथा आदि अनेक रूपों में कहावत लोक जीवन की संपदा के रूप में आज भी जीवंत हैं। निमाड़ी कहावतें लोक जीवन के मनोविकारों की खूबियों और खामियों की जीवंत प्रमाण देती हैं, जैसे देनो ना मढ़ो लड़ानो, करी लियो सो काम लियो सो राम, एक तवा की रोटी, काई छोटी काई मोटी। मतलब एक ही घर के लोगों होते हैं, एक जैसे समानता गिनाई जाती है। जब दया का मूल धर्म है, पाप का मूल भर्म है, भरम, एक बेटी माता ठोकी। सारांश क्या है, अब इस पर भी देख लेते हैं। हमने चारों संस्कृतियों के बारे में पढ़ लिया है, लोक गाथाएं, लोक साहित्य पढ़ लिया है चारों संस्कृतियों का। चार कौन सी संस्कृतियाँ? निमाड़ी, मालवी, बुंदेली और बघेली। मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली होने के साथ साथ कला स्थली भी है। प्राचीन काल से ही यहाँ की गौरवशाली परंपरा रही है। यहाँ की लोक कला, लोक गीत, लोक नाट्य, लोक गाथा, लोक कथा, लोकोक्तियाँ, लोक चित्रकला, लोक नृत्य कला अत्यंत समृद्ध और विविधता से भरे हुए हैं। प्रकृति के साथ से गहराई से जुड़े होने के कारण मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति मूल्यों से अनुप्राणित है और अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और लोक कला की बहुरंगी विशेषता के कारण यह अपने आप में अद्वितीय राज्य है। मध्य प्रदेश की कोई एक संस्कृति नहीं, यहाँ मालवी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी संस्कृति के विविध रंग है। प्रत्येक अंचल का एक अलग जीवंत लोक जीवन, बोली और परिवेश है। यहाँ विभिन्न लोक और जनजाति संस्कृतियों का समागम है। यहाँ की कोई एक लोक संस्कृति नहीं है। तो मित्रों, यहाँ तक हमने पढ़ा और मध्य प्रदेश के लोक साहित्य, हालांकि ये गलत लिखा है, लोक साहित्य को गलत लिख दिया है, साहित्य लिख दिया है, गलत है। तो मित्रों, ये था हमारे चारों संस्कृतियों का लोक साहित्य। कौन कौन सी? बुंदेली, बघेली और मालवी और निमाड़ी। इसमें विभिन्न
सारी लोक गाथाएँ, लोक कथाएँ, लोकोक्तियाँ और लोक परंपराएँ भी, आपके लोकगीत भी हो गए। इसके अंतर्गत क्या क्या है, अब हम लोक नाट्यों पर भी बात करेंगे जल्दी ही, और यहाँ के लोक साहित्य के रचनाकारों पर भी बात करेंगे। जल्दी ही आपके सामने अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।